प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि जब फ्रांस की कुशलता भारत के पैमाने पर खरी उतरेगी तो इससे वैश्विक परिवर्तन आएगा। पीएम मोदी ने सीईओ फोरम की रिपोर्ट का स्वागत किया और नवाचार, सहयोग और उत्थान यानी इनोवेट, कोलैबोरेट एंड एलिवेट के मंत्र की सराहना की, जो भारत फ्रांस साझेदारी को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सीईओ फोरम की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं। मैं देख सकता हूं कि आप सभी नव प्रवर्तन, सहयोग और उन्नति के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी न केवल बोर्डरूम कनेक्शन बना रहे हैं बल्कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में उनके फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ ये मेरी 6ठी बैठक है। हमने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। सीईओ फोरम में पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में जो बदलाव हुए हैं, आप उनसे भली भांति परिचित हैं। हमने स्थिर और पहले से तय नीति का एक इकोसिस्टम स्थापित किया है। सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के रास्ते पर चलते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। वैश्विक मंच पर हमारी पहचान ये है कि आज भारत तेजी से निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा देश बन रहा है। हमने भारत में सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किया है और हम रक्षा में मेक इन इंडिया और मेक इन फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। 2047 तक हमने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। हम निजी क्षेत्रों के लिए नागरिक परमाणु डोमेन खोल रहे हैं। साथ ही हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर AMR पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने निवेशकों से कहा है कि ये भारत आने का सही समय है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि भारत फ्रांस सीईओ फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देखकर खुशी होती है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर सहयोग करते हैं और प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करते हैं। ये विकास निवेश को बढ़ावा देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।